उम्मीद थी कि ये दोस्ती होगी। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो लगा था, मेरे को लगा था दुश्मनी हो जाएगी। एटलीस्ट मैं दो शादी नहीं कर रहा हूँ मेरे कंटेंट के लिए। दुख रहा था, ऐसा लग रहा था मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, एकदम लॉस्ट हो गया था। मेरा जो फोकस था, मेरा जो कॉन्फिडेंस था, सब टूट गया था। साई, चंद्रिका, अरमान, कृतिका, एवरी वन वाज ड्रैगिंग दैट। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आप तो थोड़ा आपको दुख हुआ होगा, पर आपसे ज्यादा आपके फैंस जो है वो काफी दुखी है, क्योंकि मंजिल के इतने करीब आकर क्या जाना, जब ये अनाउंस हुआ क्या कुछ दिमाग में चल रहा था? दर्द था सिर्फ दिल में, और एक शॉकनेस था, नम हो गया था मैं। आप देखोगे अगर वो एपिसोड, तो एक मैं सिर्फ हाँ बोला ओके सर, और मैं दोस्तों से मिलके, वो लोग रो रहे थे बट मेरे आंख से एक आंसू भी नहीं आया, बिकॉज मैं इतना स्टम्प था। मतलब आई वाज लाइक शॉक्ड। पता नहीं, लाइक आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस। या बहुत अच्छे दोस्त जो है जी, वो कमा के निकले, जो बहुत 110%, रेयर होता है। 110%। लवकेश के साथ जब मंच पे मिले थे अनिल कपूर सर के सामने, तब ये उम्मीद थी कि ये दोस्ती होगी। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो लगा था, मेरे को लगा था दुश्मनी हो जाएगी। दोस्ती तो मेरे को दूर दूर तक नहीं लगा था होगी, बट जैसे हम लोग वहां स्टेज से निकले, हम वैनिटी में गए, कार में बैठे, तो एक एक पता नहीं, एक हम लोग हंसी मजाक करना चालू कर दिए। एक जब गेट पे भी हम बिग बॉस के गेट मुख्य द्वार के हम पीछे खड़े, तो हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। एक बेड शेयर हो गया हमारा, तो एक ऐसा लगा कि कोई एक ऐसा अपना सा है जो हम साथ में रह सकते हैं। तो दोस्त नहीं बने थे, बट धीरे धीरे इवेंचुअली हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। जी, और अब तो ये दोस्ती की मिसाल दे जा रहा है, और फूट फूट के रोए लवकेश आपके जाने के बाद। जी, तो वो देख के जब आप, मेरे को मन कर रहा था कि इधर से देख रहा हूं तो मैं जाके उसको बस बोलूं कि भाई कोई बात नहीं, ठीक है, अभी तू गेम पे ध्यान दे और मचा के आओ। इस पूरे आपके बिग बॉस के सफर में किसके साथ दोस्ती करना आप रिग्रेट करते हैं? मेरी किसी के साथ भी दोस्ती में रिग्रेट नहीं करता। बट आपकी जो बातें शिवानी कुमार ने इधर से उधर की, वो थोड़ा सा इससे। हाँ, बुरा लगा था, बट मैं क्योंकि उसको छोटी बहन बोलता हूँ, और मैं उसको बोलता हूँ कि थोड़ी सी बातों में आ जाती है, जो कि मैं उसको शो में भी बोला था, और उसको अभी भी शायद वो चीज समझ चुकी है बाहर आने के बाद। उसने देखा तो कि वो ब्रेन वॉश हो जा रही थी थोड़ी थोड़ी इजीली। तो तो नहीं, कुछ खटकी थी चीज, बट ठीक है यार, वो अपनी बहन है। अब जब आप बाहर आए हो और घर में देखते हो, तो आपको लगा है कि किसी को आपने मिसअंडरस्टूड किया? नहीं, नहीं, सबके नहीं, किसी को नहीं। जिसको मैंने जैसा सोचा था वो वैसा ही है। रणवीर के बारे में आपसे बात करते हैं। क्या ये ऑन एंड ऑफ रिलेशन था कि आपकी तरफ से आपने कई बार कोशिश की, तो क्या वो वैसे ही है कि नहीं, मतलब उनका वो एक एंटी हो गए थे जी। मेरे से, मकबूल से, कटारिया से, शिवानी से तो बाद में थोड़े ठीक भी हो गए थे, बट वो कभी कभी मुझे लगता था गेम के हिसाब से नहीं देखा उन्होंने। उन्होंने भी एक कुछ अजीब सा हेट था उनके अंदर, मेरे को मालूम नहीं क्या था, बट एक अजीब सा हेट था उनके अंदर। एक उनको वो उन्होंने बात बात में बोला भी है, मैं क्लिप देखा है बाहर आके, कि ये चारों को कितना भी नॉमिनेट कर लो, घर से जाते ही नहीं है साले। इनको कितना भी कर लो, बोले दूसरे दूसरे चले जा रहे, बट ये नहीं जा रहे। तो उनके मन में वो चीज थी कि इन्होंने विदाउट कुछ किए, ठीक है सर, हम आपके कंपेयर में कुछ भी नहीं है। हमारी मेहनत जितना आपने मेहनत किया, हमारी मेहनत उतनी, बट सच बोल रहा हूँ, हमने बहुत मेहनत करी है, और हर जगह पहुंचने के लिए मेहनत लगती है। खुद से कुछ करने में, खड़ा होने में, एक मिडिल क्लास फैमिली से आने में, एक छोटी सी गली से आके एक बड़ा नाम करने में बहुत मेहनत लगती है सर। तो शायद वो चीज वो नहीं समझे। अरमान मलिक ने आपके ऊपर कहा था कि ये तो क्या ही कंटेंट बनाता है, सिर्फ रील्स जो है वो दूसरों के रील्स पे कंटेंट ये लोग क्रिएट करते हैं। एटलीस्ट मैं दो शादी नहीं कर रहा हूँ मेरे कंटेंट के लिए, और मेरी पहली बीवी को धोखा नहीं दे रहा हूँ, और उनको आप पकड़ के नहीं रखा हूँ कंटेंट के लिए, उनको ही कंटेंट में आगे भेज देता हूँ। इतनी ही तकलीफ है आपको ये सब चीजों में, इतनी ही तकलीफ है आपको अपनी वाइफ की सेफ्टी या फिर अनसेफ्टी में, तो आप उनको सोशल मीडिया पे ऐसे खुलेआम कैसे कंटेंट बनाने दे सकते हो फिर? तो शायद हमने जो देखा है वो शायद आपने जो सहा है उससे एक 10% होगा, बट वो मेंटल हेल्थ पे कितना अफेक्ट की वो बात आपकी, जो आपके इंटेंशन नहीं थे और आपने बोला, उसका इतना बवाल हुआ। अफेक्ट तो बहुत ज्यादा हुआ था। मतलब एक पता नहीं, एक अंदर एक ऐसा एक दुख रहा था, ऐसा लग रहा था मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, एकदम लॉस्ट हो गया था। मेरा जो फोकस था, मेरा जो कॉन्फिडेंस था, सब टूट गया था।
बट 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, मैं हंस रहा था, टास्क कर रहा था, बट कुछ मन से नहीं कर रहा था। मैं सो रहा हूँ तो ऐसा टाइम था कि मेरा, क्योंकि उधर 12 बजे लाइट बंद हो जाती है, मैं 3-3 बजे तक नहीं सो पा रहा हूँ, 4-4 बजे तक नहीं सो पा रहा हूँ। फिर जब सो रहा हूँ तो सुबह लेट उठ पा रहा हूँ, फिर मैं वापस नींद आ रही है। तो उस उधर वो ऐसा भी दिखा था कि क्यों सो रहा है सुबह, इसको क्या हो गया, इतना क्यों सो रहा है, क्योंकि रात में आंख बंद कर रहा हूँ तो दिमाग में कुछ चल रहा है और वही सारी चीजें। बट अपने आप को समझाया मैंने, विशाल तू ये सबसे बहुत ऊपर है, तू बहुत स्ट्रांग है और तो तू ये सब चीजें गिर नहीं सकता। तो अपने आप को मैंने थोड़ा मजबूत किया और उसके बाद वीकेंड के बाहर पे मम्मी डैडी जब आए तो तब आपको शायद तो तसल्ली मिली। बहुत तसल्ली मिली, क्योंकि मुझे सिर्फ वही चीज, घर वालों के ओपिनियन से मेरे लिए मैटर भी नहीं करते थे। तुमको गलत लगता है भाड़ में जाओ, मेरे को तुम्हारे से कोई इधर रिश्ते बनाने नहीं आया हूं मैं, क्योंकि तुम्हारे पास 2-3 लोग हैं जिनके साथ मेरा अच्छा रिश्ता है। तो तुम मेरे साथ रिश्ते में रहो ना रहो, मुझे देखो ना देखो, मेरे साथ बैठो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क पड़ रहा था मेरी बाहर जनता को और मेरे घर वालों को, मेरे दोस्तों को क्या लग रहा रहेगा। तो जब वो मम्मी डैडी आके क्लियर किए तो मैं थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो गया मैं। सर यू हैव फैंस जिनको आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन इस दौरान एक ऐसी बात भी हुई कि जब आप फुल फैन सपोर्ट कर रहे थे, वहां पे कृतिका के लिए शेमिंग भी कर रहे थे, शी इज वेयरिंग टाइट क्लोथ्स, ये लड़कों को उकसाती है इसलिए लड़के कमेंट करते हैं, तो आपको लगता है कि ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। किसको क्या पहनना है, किसको क्या नहीं पहनना है, वी आर नो वन टू जज एंड वी आर नो वन टू कमेंट, राइट। तो वो जो भी पहने, जैसा भी पहने, सामने वाले की नीयत साफ होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी की नीयत खराब है तो आप अपना वे ऑफ स्टाइल चेंज कर दोगे, वो बात है। लेकिन हाँ, ये चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि जो आपने एक मुद्दा आपको मिला और आपने उसको इतना घिसेटने का ट्राई किया है, मेरे ख्याल से उनकी जो ट्रोलिंग हुई है वो सिर्फ उस वजह से नहीं हुई है। उनकी ट्रोलिंग इस वजह से हुई है कि किसी इनोसेंट को आपने इतना ड्रैग किया है और उस मुद्दे को इतना ड्रैग किया है। ना सिर्फ वो दोनों ने, मेरे 2-3 जो दोस्त हैं अंदर, उनको छोड़ के बाकी पूरे घर वालों ने उस मुद्दे को ड्रैग किया है। साई, चंद्रिका, अरमान, कृतिका, एवरीवन वाज ड्रैगिंग दैट थिंग। तो या अब तो बिग बॉस का सफर खत्म हो गया, अब फ्यूचर क्या प्लानिंग कुछ चल रही है? फिलहाल तो देखो, अभी मैं एक 2 दिन पहले ही आया हूँ, तो थोड़ा सा मैं ज़ेन मोड में हूँ, क्योंकि अचानक से एक ऐसा भपका आया है कि कहाँ आ गया हूँ मैं, क्या हो रहा है मेरे साथ। और याद आ रही है मेरे दोस्तों की अंदर से। जब मैं अंदर था तो मेरी फैमिली की और दोस्तों की बाहर बहुत याद आ रही थी, बट अभी जब मैं बाहर आ गया तो मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। बट ये जरूर बोलना चाहूंगा कि खत्म हो गई है जर्नी, खत्म करना चाहता तो नहीं था मैं, और ना मैंने चाहा था ये इतने जल्दी तो नहीं खत्म हुआ, बहुत एंडिंग पे आके खत्म हुआ। बट मैं नहीं चाहता था ये खत्म हो। बट अभी सिर्फ यही फोकस रहेगा कि जैसे मैंने इस पूरा सीजन दिल से खेला और ट्राई किया कि मैं जनता का दिल जीत सकूं, मैं आगे जो भी काम करूंगा मैं सिर्फ ये ट्राई करूंगा कि मेरे जितने भी मेरे चाहने वाले उनका दिल जीत सकूं बस। सलमान खान के शो में अगर आने का मौका मिला तो जाना चाहेंगे? थोड़ा टाइम दो मेरे को इससे पहले निकलने दो, फिर सोचूंगा मैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक